लड़के ने सिग्नल की लाइट को लाल रंग से रंग दिया। सामने से आ रही ट्रेन को लगा जैसे उसे रुकना चाहिए और वह सच में रुक गई। लड़का फौरन अपना बैग लेकर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी वह चढ़ भी नहीं पाया था कि दो गार्डों ने उसे देख लिया। घबराकर वो फौरन ट्रेन के नीचे छुप गया, लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ी। मजबूरी में उसे फिर से बाहर आना पड़ा। किस्मत से वहीं पास में एक सामान चढ़ाने वाला ट्रांसपोर्ट बेल्ट था। उसी की मदद से वो ट्रेन पर चढ़ गया। यह उसका पहली बार घर से भागना था। उसका नाम स्पाइव था। उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन दिमाग से एकदम जीनियस। हाल ही में उसने एक खास मशीन बनाई थी जिसे यांत्रिक गति देती थी और इसके लिए उसे बेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन जब उसने यह बात अपने पापा को बताई तो पापा ने उसे झूठा समझा और कहा कि कार्टून देखना बंद कर। फिर वो माँ के पास गया, लेकिन माँ तो कीड़े मकोड़ों की वैज्ञानिक थी, लैब में रहती थी और उसे कभी तवज्जो नहीं देती थी। थककर स्पाइव ने फैसला किया कि अब वो खुद ही जाकर इनाम देगा ताकि माँ बाप को अपनी अहमियत दिखा सके। लेकिन ट्रेन अभी एक ही स्टेशन पार कर पाई थी कि कुछ गार्ड उसकी तरफ आते दिखे। शायद उन्हें खबर मिल गई थी कि कोई बिना टिकट वाला लड़का ट्रेन पर है। घबराकर स्पाइव ने खुद को सामान वाले एक डिब्बे में बंद कर लिया। गार्ड ने जब खटखटाया तो देखा अंदर से दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से झांक कर देखा और बोला, यह पोस्टर तो बड़ा रियल लग रहा है, यहाँ तक कि नकली नाक भी बना रखी है। ठीक उसी वक्त ट्रेन ने सीटी मारी और गार्ड को उतरना पड़ा, जिससे स्पाइव बच गया। मंजिल अभी दूर थी तो वो वहीं डिब्बे में सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो बाहर एक हॉट डॉग स्टॉल देखा। पेड़ भूखा था। पहले कभी माँ ने उसे जंक फूड नहीं खाने दिया था, पर आज कोई रोकने वाला नहीं था। उसने सुपर साइज हॉट डॉग मंगवाया। तभी दो पुलिस वाले उसके पास से गुजरे, जिनके हाथ में उसका ही पोस्टर था। स्पाइव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और मन ही मन बोला, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। और पुलिस वाले सच में उसे नहीं देख पाए। लेकिन दुकानदार औरत जानती थी कि वही बच्चा है जिसे ढूंढा जा रहा है। लेकिन क्योंकि उसमें इनाम की बात नहीं थी और हॉट डॉग बेचने से उसे फायदा ज्यादा लग रहा था, तो उसने पुलिस को नहीं बताया। ट्रेन में लौटकर स्पाइव ने पेट भर के खाया, लेकिन अब जो आया वो था अकेलापन और उदासी। उसे घर की याद आने लगी, माँ की याद आई। बाहर के अजनबी शहर को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। ट्रेन आखिरकार वाशिंगटन पहुंची। भारी बैग उठाकर वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसने एक बिजली के डिब्बे में अपना आधा सामान छुपा दिया और बाकी लेकर आगे बढ़ा। तभी एक पुलिस गाड़ी उसके पास आई। सोचा कि बच्चा कुछ तोड़फोड़ कर रहा है और उसे थाने ले जाने लगी, लेकिन स्पाइव जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह एक अधूरी पुल तक पहुंचा जहां गेट बंद था। पुलिस ने हंसते हुए कहा, अब भाग कर देखा, लेकिन स्पाइव ने छलांग मार दी। हाथों से रेलिंग पकड़कर लटक गया। पुलिस वाले की जान ही निकल गई। जैसे तैसे उसने पांव टिकाए और जब पुल जुड़ गया तो ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस छलांग में उसकी पसलियां बुरी तरह घायल हो गई। वो थक कर सड़क किनारे खड़ा हुआ और लिफ्ट मांगने लगा। तभी एक ट्रक वाला रुका, जो उसके जख्म देखकर बोला, चलो अस्पताल चलते हैं। मगर स्पाइव ने मना कर दिया। उसका बस एक ही मकसद था, इनाम लेना और घर लौट जाना। एक रात के सफर के बाद वो स्मिथ सोनियन इंस्टीट्यूट पहुंचा। यही उसका असली लक्ष्य था। ट्रक वाले को धन्यवाद देकर वह संस्था के गेट पर पहुंचा और वहां की महिला